हेलो, स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर। अच्छा ठीक। देखो, आपको फिर सेकंड जो सीट आप बनाओगे उसमें वही सेम काम करना है। आपको सबसे पहले तो बॉर्डर लाइन बनानी है। बॉर्डर लाइन बनाने के बाद आप क्या करोगे, ये मैं फ्री हैंड कर रहा हूं तो आप लोग जो है किससे करोगे, स्केल से करना। ठीक है, ये मान लो आपकी सीट है, तो सीट में मैंने बॉर्डर लाइन बना ली है। बॉर्डर लाइन बनाने के बाद जो नेक्स्ट हमारा जो टास्क होता है वो है कि आप टाइटल ब्लॉक बनाओ। टाइटल ब्लॉक मैंने बताया था आपको कितना बनाना है, कितना हाइट है, 50। तो 150 mm और 50 mm की हाइट होगी उसकी। तो 150। अब इससे हाँ ध्यान रखना, अब इसके डायमेंशन लिखने की जरूरत नहीं है। ये चीज जो मैं अभी बना रहा हूँ ये लिखने की जरूरत नहीं है, बस एक बार आपको पहली सीट पे बनानी थी। क्लियर है सभी को? अभी आप इसके डायमेंशंस को अगर आप मेंशन कर देते हो पहली बार बना रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आपने नहीं बनाते हो तो कोई मेरे पास, हाँ ये होना चाहिए कि इसका डायमेंशंस प्रॉपर होना चाहिए। क्लियर है? तो इतनी चीज फिर से यस आप सर। करोगे, जो आपका जो मैंने बोला है इसमें सारी चीजें बनाना है। उसके बाद आपका टास्क नंबर 1 फिर से हो जाएगा, चाहे टास्क बोल लो या क्वेश्चन बोल लो, कुछ भी बोल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 कर सकते हो या टास्क बोल देना आप अपने हिसाब से। हेलो, ठीक है। इसमें टोटल कितने टास्क होंगे सर? अब इसमें रहेंगे छोटे छोटे कई टास्क रहेंगे, क्योंकि ये सिंपल सा ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन है। तो हमारा जो सबसे पहला टास्क है वो तो अब ये इसको मैं बाहर दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो टास्क है, पहला टास्क है वो ये है, ऐसे ऐसे करके छोटे छोटे क्वेश्चंस रहेंगे। ये चीज तो सभी लोग जानते होंगे, बाइसेक्ट करना। हेलो, यस सर। यस सर। तो पहला टास्क जो है बाइसेक्शन का है, टू बाइसेक्ट एन 100 mm लॉन्ग लाइन, लॉन्ग लाइन। ये तो कोई भी कर सकता है, कोई से भी, आई थिंक आप सभी लोग कर सकते हो। मैं इसमें कुछ विशेष नहीं है, क्योंकि ज्यादातर जो के इंटरमीडिएट में रहा होगा ये सारी चीजें। तो इसमें करना क्या है, अब चाहे 100 mm यहाँ इस पर्टिकुलर टास्क में है, वो 100 हो सकता है, 120 हो सकता है, 150 हो सकता है, डजेंट मैटर। आपका किस उसमें है उसमें करना है, वो आपका केस हो सकता है। बस एक एग्जाम्पल लेके आपको बनाना है। आप करोगे क्या, आप सिंपली जो है एक जगह एक पॉइंट मार्क करोगे। पॉइंट मार्क करने के बाद उस पे जो है आप 100 mm की एक लाइन खींचोगे। जैसे आपने आपने उसके जो एंड है उसको बी से मार्क कर दिया, और जिसकी इनिशियल है यानी जहां से शुरुआत हो रहा है उसको ए मार्क कर दिया। आपके पास ए बी लाइन होगी, पैरेलल होगी। ध्यान रखना इस लाइन को भी आप पैरेलल खींचोगे। किसके पैरेलल में, ये जो भी आपकी तो सीट है। बॉर्डर लाइन के हाँ जी, पहले। हाँ जी, बॉर्डर, ताकि वो पैरेलल दिखे। क्लियर है? उसके बाद करना क्या है, उसके बाद अपने कंपास लीजिए। ठीक है, कंपास सभी लोग जानते हैं, कंपास लेंगे। यस सर। आपको रेडियस क्या लेना है उसका, ए बी का जो हाफ है, जो ए बी का अंदाजे से लेना है, कहीं भी आपको स्केल नहीं यूज करनी आपसे है। थोड़ा ज्यादा लेते हाँ हैं। जी, आपसे थोड़ा सा ज्यादा लिया आपने। आपने क्या करा, आपने एक आर्क दिया यहाँ पे। ठीक है, आपने भी यस सर। सेम 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 आपका जो भी रेडियस है उसी को लेते हुए एक बार ए को सेंटर ठीक मानना है। है, फिर एक बार बी को सेंटर मानना है। और बी को जब आप सेंटर मान के आर्क दोगे तो यो वो सपोज करो कि यहाँ कहीं पे कट कर रही है, दो जगह पे। इन दोनों जगह के नाम आप चाहे सी और डी रख दो। फिर क्या करना है, इनको पॉइंट्स को मिला दीजिए। परपेंडिकुलर पॉइंट होगा, ध्यान रखना ये परपेंडिकुलर पॉइंट होगा। यहाँ पे टेढ़ा बन रहा है, हमारे स्क्रीन पे आपको थोड़ा सा अलग दिख रहा है, बट ये 90 डिग्री होगा। ये चीज हम लोग ध्यान रखें। क्लियर है? तो ये यस जो, सर। सर हाँ जी बोलो। सर ये स्ट्रेट लाइन होगी कि डॉटेड होगी? ये बिल्कुल हल्की लाइन होगी, डॉटेड नहीं होगी। ध्यान रखना, डॉटेड नहीं रखना है आपको। आप 2H पेंसिल का इस्तेमाल करोगे। ये हमारा कोई मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है, ध्यान रखना। ये सिर्फ हेल्प कर रही है ओके। मुझे बाइसेक्ट करने के लिए। क्लियर है? ओके सर। ये मुझे हार्डली विजिबल यस होगी, सर। हार्डली विजिबल। जो विजिबल होगी वो उसका बाइफर्केशन विजिबल होगा। तो अब हमारे पास जब यहाँ आपने जब जिस पॉइंट पे आपको कट मिल रहा है, इंटरसेक्शन मिल रहा है एलो का, उसी को आप ओ मान, उसको ओ से इंडिकेट कर दीजिए। यही आपका क्या है, बाइफर्केशन है। और जो आपकी लाइन सीडी है, यही इस सर ए बी लाइन को बाइसेक्ट कर रही है, दो बराबर भागों में बांट रही है। बताओ। सर आपने यहाँ पे 90 डिग्री लिखा है, हमें वो भी लिखना है? नहीं, ये तो मैं समझाने के लिए लिखा हूँ, ध्यान रखना इसे। एक्चुअली क्या ना, मैंने जो लाइन बनाई थी वो टेढ़ी बनी हुई है। ठीक है, मतलब हाँ यस सर। हाँ ये समझ गया। टेढ़ी बनी हुई थी, इसलिए मैंने करा है। आपको लिखना नहीं, इसमें कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ आपको अपने कंपास का इस्तेमाल करके इसको बाइसेक्ट कर देना है। बाइसेक्ट करने का तरीका मैंने बताया कि एक बार ए को यस सेंटर सर। लेना है, उसका रेडियस से थोड़ा सा ज्यादा लेके आर्क आपको मार्क कर देना है। आ जाओ। और फिर एक बार जो है क्या कर देना है, बी को सेंटर मानते हुए सेम रेडियस के आर्क से दो आर्क कर देने हैं, और फिर उसके बाद बाइसेक्ट हो जाएगा। सिंपली वो बाइसेक्ट होने के बाद आपका ये ऑटोमेटिकली दो भागों में डिवाइड हो जाएगा। ये टास्क नंबर 1 है, बहुत सिंपल सा टास्क था, इसलिए ये पहला टास्क था। सेकंड टास्क करते हैं हम लोग। बोलो। एक second। अच्छा, तो कहाँ अभी तुम्हारा फाइनल ईयर होगा ना? क्या कर दिया? हाँ, ये यूनिवर्सिटी की लेटर बनवा लो यहाँ से, और कॉलेज से ले इसको इन्फॉर्म करो यूनिवर्सिटी को कि करेक्ट करके दें आपका मार्कशीट। तो कहाँ पे जॉब कर रहे हो अभी? अच्छा, साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, बहुत बढ़िया।
एक्चुअली मेरी फर्स्ट क्लास चल रही है, तो मैं टाइम थोड़ा सा कंस्ट्रेंट है, अगर रुको तो मैं आधे घंटे बाद 15-20 मिनट बाद खाली हो जाऊंगा। है? ठीक है, हम लोग मिलते हैं अभी, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हेलो आपके यही सीनियर लोग आ गए थे, ये साइबर सिक्योरिटी में काम करते हैं, मिलने आ गए थे, फाइनली लास्ट ईयर के पास आउट हैं, तो अभी मैंने उनको टाइम दिया है, ठीक है, तो आप लोग क्लास के बाद उनसे बात करेंगे। ठीक है, तो ये पहला टास्क था। दूसरा टास्क है, एक सर्कुलर आर्क है, उसको बाइसेक्ट करना है। टू बाइसेक्ट ए सर्कुलर आर्क AB, ठीक है। अब आपको करना क्या है इसमें, इसमें देखो सिंपली एक चीज तो आपको पता है, कोई से भी एक सर्कुलर आर्क ऐसे ही आर्बिट्रेरी मैनर में ले सकते हो, इसमें कोई डायमेंशंस में नहीं दे रहा हूं, बस आपको रिप्रेजेंट करना है। आपको करना क्या है, हमने एक आर्क लिया, आपको दे दिया, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, इसको आपको बोला जा रहा है कि इसको दो भाग में क्या करना है, आपको इसको बाइसेक्ट करना है, बाइफरकेट करना है। कैसे करोगे भाई? सर ए से बी में फिर से मतलब हाफ से ज्यादा खोल करके फिर से आर्क लगा करके यूज करेंगे। हाँ जी, हाँ जी। आपने जब आर्क बनाने के लिए जो इस्तेमाल किया होगा, जैसे AB का कुछ रेडियस रहा होगा, उसी रेडियस को लेके आपने जो आर्क बनाया होगा, अपने कैंपस को सेट किया होगा, उसी कैंपस को इस्तेमाल करना है और A को सेंटर ले लेना, ठीक है। एक बार आपको क्या करना है, A को सेंटर लेना है सेम रेडियस से। एक बार आप क्या करोगे, यहाँ पे आर्क मारा, ये आपके दो ये वाले हो गए। जब आपने B को सेंटर लिया, B को सेंटर लिया, तो आपका आर्क जो है यहाँ पे मिले आपको। अब नेक्स्ट क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, इनको मिला देना है, इनके जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं उनको मिला देना है। जब मिला दोगे तो जो ये लाइन जहां पे कट क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है किसको, आर्क को, मान लो वो पॉइंट O है, तो ये जो पॉइंट है O है, ये आर्क AB को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, दो पार्ट में डिवाइड कर रही है। क्लियर है सभी को? यस सर। सर ये जो बाइसेक्टिंग लाइन है ये H से बनानी, 2H पेंसिल से? जो बाइसेक्टिंग लाइन होगी, यानी जो हम कर रहे हैं, ये वाली देखो, ये वाली लाइन जो बनाओगे ये 2H से रहेगी, और ये जो लाइन है ये किससे रहेगी, HB और HB, ठीक है। सर ये जो हमने सर्कुलर आर्क बनाया है AB, सर इसकी डायमेंशनिंग क्या होगी? इसकी डायमेंशनिंग कोई से भी ले लेना आर्बिट्रेरी मैनर पे, अपनी स्पेस के अकॉर्डिंग, आपके जो बॉक्स में स्पेस है ना, ठीक है, मान लो कोई भी रेडियस एक ले लेना, वही उसी रेडियस को फिर लेके आप बस आर्क मार देना A और B से दोनों तरफ से, ठीक है। इसकी डायमेंशन प्रॉपर नहीं दे रहा हूं मैं, कोई आप अपने हिसाब से टेस्ट कर लेना। क्लियर है? क्लियर है भाई? यस सर। ये क्वेश्चन ये टास्क नंबर 2 है, उसी में छोटे छोटे टास्क रहेंगे। नेक्स्ट टास्क, टास्क नंबर 3। एक सेकंड, अब इस टास्क में हम लोग क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू डिवाइड एन 100 mm long straight line in 7 equal parts। आई थिंक काफी लोग कर पाएंगे, कर पाओगे इसे? आपके पास एक तरीका तो ये है कि आप क्या करो कि सिंपल एक लाइन खींच लो 100 mm की। पहले तो सर उसकी लाइन का पूरा हाफ ले लेंगे, फिर उस हाफ से दोनों तरफ से उनका भी हाफ हाफ बना लेंगे। नहीं, ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा भाई, और ऐसे सही सर वो आपने बताया था सर, पहले के एंगल पे लाइन खींचनी है फिर। हाँ जी, सर लीव कर दे, मेंटल क्लास है तो लीव करने का पूछ रहे। हेलो सर। हाँ बोलो सर आरजे सर ने 3:45 कर दिया टाइम मेंटर मेंटी का। अच्छा 3:45। हाँ तो 3:45 पे ज्वाइन करना है। तो अभी तो सब फ्री होंगे ना फिर तो? हाँ सर। तो वी कैन कंटिन्यू आई थिंक। हेलो यस सर। यस सर। हाँ, तो जब बस एक ज्यादा नहीं 10 मिनट और लूंगा, फिर उसके बाद आपको लीव कर दूंगा, ठीक है। देखो हमने क्या करना है, 100 mm का लेंथ है, 100 mm की जगह 135 भी हो जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, 175 दे दे कोई, 137.5 दे दे आपको, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अगर इस मेथड का इस्तेमाल करोगे तो इनको इक्वली डिवाइड कर पाओगे। आपके पास देखो मैं दो तरीके, एक कन्वेंशनल मेथड ये होगा कि आप क्या करिए, स्केल लीजिए, जैसे ये आपके सामने स्केल है, आपकी स्क्रीन पे स्केल दिख रहा है, एक सेकंड, यस सर। आप स्केल को पैरेलल करिए। हमने क्या करा, स्केल को पैरेलल किया, 0 डिग्री पे करा, और जो भी लाइन है उसको इस स्केल में जितने भी हमारे जैसे सपोज करो 100 है, 100 को अगर मुझे 7 से डिवाइड करना है तो मैं क्या करूंगा, 100 को 7 से डिवाइड कर लूंगा, यही करूंगा, 1.4 आएगा। लेकिन वो सही नहीं होगा, आप 1.4 के 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करके बताना कितना आएगा। सर 9.8।
9.8, यानी 0.2 का पॉइंट कहाँ चला गया? वो तो एरर में चला जाएगा ना भाई। यस सर। सोचिए अगर आपने कोई कंपोनेंट कंपनी को बनाने के लिए दिया, अगर उन्होंने ये जनरल ले लिया और प्रिसाइज इक्विपमेंट है, मतलब उसकी डायमेंशनल एक्यूरेसी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है उसकी, तो फिर उस कंडीशन में तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, आपका लॉट जो है, आपका प्रोडक्ट जो है वो एक्सेप्ट नहीं होगा। फिर हमें क्या करना होता है, हमें कुछ अपने मेथड जो ज्योमेट्रिकल मेथड है वो काफी इसमें हमारे लिए काफी हेल्पफुल होते हैं। अब इसमें कुछ नहीं करना है, बहुत सारे बच्चे जानते होंगे इस मेथड को, हम कोई नया नहीं बता रहे हैं और ये आप यूज कर सकते हो। आपको कुछ नहीं करना है, इसी के पैरेलल इस जो आपके पॉइंट ए को सेंटर लो, पॉइंट ए के सेंटर से कोई से एक एक्यूट एंगल खींच लो, एक्यूट एंगल पे एक लाइन खींच लो। एक्यूट एंगल का मतलब होगा 90 डिग्री से कम, ठीक है। यस सर। आपको क्या करना है, 90 डिग्री से कम एक लाइन मैंने खींच ली, इस लाइन का कोई डायमेंशन नहीं है, इस लाइन का कोई डायमेंशन नहीं, बस मैंने किसी एंगल पे खींच दिया, एंगल मेरे बस में है, मैं 30 ले लूं 40 ले लूं डजंट मैटर, मैंने लाइन खींच ली। फिर क्या करूंगा, मैं अपने कंपास को सेट करूंगा और उस कंपास पे कोई छोटी सी डायमेंशन ले ली, मान लो एक डायमेंशन ऐसे ले ली, इसको भी मैं मेजर नहीं कर रहा हूँ, ये डायमेंशन है, इसको मैंने इस डायमेंशन को अपने कंपास पे सेट कर लिया। सेट करने के बाद ए को मैं सेंटर मानूंगा और यहां से क्या करूंगा, आर्क दूंगा, 1 2 3 4 5 6 7, हो गए भाई। जहां पे आर्क हुआ है उसका मैं नॉमेनक्लेचर कर देता हूँ, जहां जहां पे आर्क, ABCD, इसको मैं 1 डैश मान ले रहा हूँ, इसको 2 डैश मान ले रहा हूँ, इसको 3 डैश मान ले रहा हूँ, इसको 4 डैश मान ले रहा हूँ, इसको 5 डैश मान ले रहा हूँ, इसको 6 डैश, इसको 7 डैश। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, जो 7 डैश है इसको, इसके पॉइंट को जहां पे इंटरसेक्ट करा है इसने मेरे लाइन को, उस लाइन से हम बी को क्या करेंगे, बी से ज्वाइन करा देंगे, ज्वाइन करा देंगे। हाँ जी, हाँ जी। अब कुछ नहीं करना है, अब आप इस लाइन जो 7 डैश बी लाइन है, यानी ये वाली लाइन है, इसी के पैरेलल सारी लाइन खींच दो। किस कहां से पैरेलल लाइन बनाओगे, 6 से पैरेलल। सॉरी, अब यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा नहीं बन रहा है, ये देखो, ये मैंने क्या किया, पैरेलल लाइन खींच दी। पहले लाइन जब आपने खींच दी तो आपके पास क्या बचा, अब आपके पास ये जो हमारा जो ऑब्जेक्टिव था, यानी ए बी को जो डिवाइड करने का ऑब्जेक्टिव था वो पूरा हो गया। अब मैं जहां जहां पे ये ए बी लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है उनके नॉमेनक्लेचर फिर से कर देता हूँ। इसे मैं 1 मान ले रहा हूँ, इसे 2, इसे 3, इसे 4, इसे 5, इसे 6, किसे मैं मान रहा हूँ, ये वाले पॉइंट्स को जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट का नॉमेनक्लेचर है, सभी लोग ध्यान रखेंगे ये चीज, ठीक है। अब ये 7 हो गया, तो 7 पार्ट्स में आपका डिवाइड हो गया कि नहीं हो गया ए बी लाइन? यस सर। आपको क्या मेजर एक्यूरेसी इसकी ज्यादा होगी सर उससे, हाँ जी, रूलर वाले बिल्कुल से? एक्यूरेसी ज्यादा होगी। आप पेंसिल से इस्तेमाल करके देखेंगे तो आपको ये डिवीजन जो पॉइंट में आपके छूट रहे थे वहां तो आपने करा कि कितने होने चाहिए, 1.4 ले लिया, लेकिन उसके बाद वाला तो आपने लिया नहीं ना, 4 3 2 समथिंग कुछ आएगा ना डिवीजन के बाद, वो तो आपने लिया नहीं। ये चीज यहाँ कवर हो जाएगी। यहाँ पे तो आपने मेजर ही नहीं किया, हमने तो ये ए से 1 तो मेजर ही नहीं किया है, हमने तो बस एक हेल्पिंग लाइन की हेल्प से इसे डिवीजन कर लिया। यहाँ कोई मेजरमेंट का सवाल ही नहीं है, जो आप मेजर करोगे तो इनकी इक्वल लेंथ मिलेगी आपको। ये यहाँ पे आपको स्क्रीन पे थोड़ी सी डिफरेंस दिख रही होगी, तो इसको माइंड मत करना, क्योंकि मैं फ्री हैंड से बना रहा हूँ। जब आप अपने स्केल से मेरी ग्राफ, हाँ बोलो। जो हमने आर्क लगाई है ए से 1 डैश 2 डैश सबकी, हाँ वो सेम ही रेडियस पे लगाई है सारी। हाँ जी, एक अपना अलग से एक बार सेट कर लो। एक जैसे मैंने साइड में देखो ये बनाया था ना, मान लो आपने 10 mm की एक आर्क ले ली, ऐसी लेंथ बना ली, इसको एक बार सेट कर लिया, सेट करने के बाद इसको छेड़ना नहीं है फिर। क्लियर है? यस सर। आप चाहे 12 के ले लो, गलत नहीं होगा, आप 13 ले लो, 14 ले लो, 15 ले लो, आपके स्पेस पे डिपेंड करता है। आप 7 ले लो, लेकिन 7 ही रखना है फिर थ्रू आउट लेंथ। क्लियर है? यस सर। ठीक है सर हमें इसकी नंबरिंग करनी है। हाँ, नंबरिंग कर देना, थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में। लेकिन ये सब किससे बनेंगी, चलो नाम बता दो। मेन ए बी केवल बनेगी एच बी से, एच बी और एच से, ए बी लाइन। बाकी सारी लाइन किससे बनेगी? 2H। सारी 2H से बनेगी। ये हमारे मैटर की नहीं, ये सब 2H से बनेगी, ये सब 2H से बनेंगे, क्योंकि ये सिर्फ हमारे लिए हेल्प कर रही हैं। दे आर नॉट द प्राइम ऑब्जेक्टिव। प्राइम ऑब्जेक्टिव कौन सा था? ए बी को डिवाइड करना, ये और ए बी को। तो ये मुझे दिखनी नहीं चाहिए, मैं तो इसमें आपके स्क्रीन पे इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप समझ सको। बाकी जब आप अपने उस पर बनाओगे तो ये लाइटर होने चाहिए, दे शुड बी हार्डली विजिबल टू मी। क्लियर? क्लियर है भाई? यस सर। चलो यस टास्क नंबर 4, ये आप खुद करोगे, इसको मैं नहीं कराऊंगा, ये भी इसी से रिलेटेड है। डिवाइड एन 100 mm long straight line in ratio of 3:2:1। कर लोगे इसे? सॉरी, इसका रेशियो में चेंज कर रहा हूं, ये नहीं, थोड़ा टिपिकल बनाते हैं इसको। 4:3:2। क्लियर है? यस सर। ओके सर। क्वेश्चन समझ रहे हो सभी लोग? यस सर। यस सर।
इस रेशियो में कोई डायमेंशन नहीं दिया मैंने, ना तो डिवीजन दिया आपको, इस रेशियो में 3 पार्ट में डिवाइड करना है लाइन को। अब आप कैसे करते हो ये आप करना है। क्लियर है? इतनी 4 टास्क आपको क्लियर हो गए? यस सर। यस सर। फिर टास्क पे आते हैं। टास्क 5। टास्क 5 जो है वो क्या है? ये है आपको क्या करना है, पहली चीज तो समझ लो कि आपको बाइसेक्ट एन एंगल ऑफ 75 डिग्री विथ सर 90 और 60 के बीच में रखते हैं। बोलो 90 एंड 60 डिग्री के बीच में रखते हैं कि 75 डिग्री का बनाएंगे ना मैं समझ नहीं पाया। सर एंगल। सर वो 675 कैसे बनाएंगे वो बता रहे हैं। अच्छा 75 को कैसे बनाओगे? सर ये हमें डी के यूज से बनाना है या के यूज से बनाना है? कंपास के यूज से बनाना। 75 तो आपको बनाना है डी की हेल्प से, ठीक है? ओके सर। लेकिन उसको जब बाइसेक्ट करोगे तो वो किससे करोगे? कंपास की हेल्प। कंपास की हेल्प से, ठीक है? ओके सर सर। समझ में नहीं आया, एक बार फिर से बता दीजिए। चलो अभी हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो अपने आप समझ में आएगा। देखो आपको करना क्या है, मैंने बोला कि आपको एक एंगल बनाना है, बाइसेक्ट करनी है एक एंगल 75 डिग्री विद द हेल्प ऑफ कंपास। तो पहले तो 75 डिग्री का एक एंगल बना लो। अब इस एंगल को बनाने के लिए करना क्या होगा, पहले तो एक लाइन खींचनी पड़ेगी। मान लो ये लाइन ए बी है, इस ए बी को रेफरेंस मान के मैं अपने डी से 75 मार्क कर सकता हूँ। मार्क कर सकते हो? ये थोड़ा कम बना दिया मैंने। यस सर। सर आप तो रेफरेंस के लिए बता रहे थे। क्या करो? आप तो रेफरेंस के लिए बता रहे थे ना सर। हाँ 75 डिग्री। हाँ, ये मान लो 75 डिग्री है, कुछ होगा सपोज करो। अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ कितना है, ये 75 डिग्री आपने उससे बना लिया, अपने डी से बना लिया, ठीक है? अब आपको करना क्या है, प्रोटेक्टर जिसको बोलते हैं। अब हमें इस सी मान लो यहाँ इस पॉइंट को, कुछ किसी भी पॉइंट को मान सकते हो। अब हमें करना क्या है, इसे डिवाइड करना है। अभी 75 की जगह कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी यहाँ फिलहाल के लिए आपको दिया है मैंने 75। अब आप ए को सेंटर मानिए, अपने कंपास को लीजिए और कोई भी कन्वीनियंट लेंथ अपने हिसाब से चेक कर मार्क कर लीजिए। किस पे मार्क करोगे? स्केल पे। तो मान लो स्केल पे मैंने मार्क कर लिया 2 पॉइंट ए से, ए समथिंग मान लो ये 10 mm का है, मैंने 10 mm का एक जो है आर्क जो है अपने कंपास पे सेट कर लिया। क्लियर है? सेट करने के बाद मैंने क्या करा कि मैंने ए को सेंटर लिया और उससे हमने दोनों लाइंस पे जो तुम्हारे पॉइंट्स हैं उनको यहाँ बी और सी पे, यहाँ पे और यहाँ पे मैंने उसे आर्क कर दिया, ठीक है? आर्क करने पे मुझे क्या मिल गया, सेक्शन मिल्स के इंटरसेक्शन पॉइंट्स मिल गए। फिर क्या करना है आपको कुछ नहीं करना है। इसके बाद फिर जो ये पॉइंट्स मिले हैं, ये मान लो इनके कुछ नाम रख देते हैं हम लोग, एम और एन, ये पॉइंट्स मिल गए, इनको सेंटर लेना है। इनको सेंटर लेके आपको क्या कर देना है, थोड़ा सा और एक आप थोड़ा सा आर्क को थोड़ा और बड़ा कर लो चाहो तो अपने कन्वीनियंस से। इसमें कुछ मैं वो नहीं कर रहा, लेकिन बस दोनों टाइम पे जब भी आप आर्क जो है ड्रॉ कर रहे हो तो वो लेंथ सेम होनी चाहिए। फिर आपको यहाँ से एम से, ये एम पॉइंट है, एम पॉइंट से सेंटर लेके आप एक आर्क करोगे, सपोज करो वो आर्क ये आया। फिर एन को सेंटर लेके एक आर्क मारोगे, सपोज करो वो ये आया। आप कुछ नहीं करना है, आपको क्या कर देना है, ए से जो इनका इंटरसेक्शन है उसको मिला देना है। तो जब ये मिला दोगे, जो इंटरसेक्शन आप मिलाओगे, सपोज करो ये जो लाइन बन रही है, यानी जो ऑरेंज कलर की लाइन है, ये बाइसेक्ट करेगी। क्लियर है? यस सर। ये जो मतलब हमने जो आर्क वाली लाइन बनाई है वो एचबी से बनानी है, क्योंकि मेन तो हमें वही दिखाना था। हाँ दिखा सकते हो, लेकिन कोशिश करो कि सब हल्का ही रहे। मेनली तो ये ऑरेंज वाली लाइन है ना जो बीच में गई है, बाइसेक्शन वाली लाइन, ये दिखानी है, ये दिखानी है, ठीक है? ओके सर, ओके। क्लियर है? यस सर। यस सर। टास्क नंबर 6 पे आ जाओ। सर ये आपको टास्क कब तक शो करना है सर? ये नेक्स्ट वीक, एक वीक नेक्स्ट ट्यूसडे। हाँ जी, नेक्स्ट ट्यूसडे, नेक्स्ट मंडे। देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिवाइड 60 mm diameter circle into 12 parts, 12 equal parts। इसको कर सकता है कोई? हेलो, हाँ जी। देखो पहले तो ये समझ लो कि डायमीटर क्या होता है। जैसे मान लो एक सर्किल है, ये सर्किल का एक सेंटर होगा, ठीक है?
यस तो इस सेंटर से जो भी लाइन क्रॉस करेगी और वो इसके पेरिफेरीज को टच कर रही होगी, जैसे ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये सब क्या है, ये डायमेट्रल लाइन है। ये क्या शो कर रही है, डायमेट्रल लाइन है, डायमीटर को शो कर रही है। क्लियर है सभी को? यस सर। और इसका मतलब क्या हुआ है, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ है, दैट इज नोन एज डायामीटर। यही तो हम दिखाना चाह रहे हैं। ये 60 है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सेंटर से जो लाइन गई है टोटल थ्रू आउट, एक उसके पेरिफेरी से लेकर दूसरे पेरिफेरी तक, वही डी है। और एक डी जो है वो आर, इधर भी आर है, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है, ये तो रेडियस है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डी इक्वल टू किसके बराबर होगा, 2r के बराबर होगा। ये तो सभी Yes, जानते sir. होंगे। इतनी चीजें तो सभी को क्लियर होंगी। क्लियर है? यस सर। अच्छा, यस सर आप तैयार हो गए क्या? अब मैंने बोला है 60 mm है डायामीटर, तो इसका मतलब क्या हुआ, रेडियस कितना होगा भाई यहाँ पे, 30। 30 mm 30 mm होगा। क्लियर है? अब क्या करोगे Yes, आप, sir. अब नेक्स्ट में कुछ नहीं करना है, हम करेंगे सेंटर, कोई भी अपने स्पेस, अपने सीट में जो मेरा स्पेस है वहां पे मैंने एक आर्बिट्री मैनर पे ओ सेंटर एज्यूम करा, वहां पे अपने कंपास को सेट करा 30 mm के रेडियस पे करा सेट। उसके बाद क्या कर दिया, उसे एक सर्कल सर्कल बना दिया। बना दिया। सभी से बन जाएगा। आई थिंक ये कोई इसमें यस सर। खास नहीं है। अच्छा, अब हमें करना क्या है, इसको डिवाइड करना है। डिवाइड करना क्या है, इसको बोला है मैंने कि आप इसे इक्वल 12 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। आपके पास एक तरीका ये है कि 360 को 12 से डिवाइड कर दीजिए। कितना आना चाहिए, 30 एंगल। 30। यानी हम चाहे तो इसमें क्या करें, एक रेफरेंस लाइन ऐसे खींच के और उसके बाद 30 एंगल पे ऐसे लाइन खींचते चले जाए, 30 एंगल के गैप पे लाइन खींचते चले जाए। सर प्रोटेक्टर से। हाँ, प्रोटेक्टर से मैं एक तरीका बता रहा हूँ, ये एक कन्वेंशनल मेथड है कि ऐसा करने से भी हो सकता है, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। क्लियर है? यस सर। हम करेंगे क्या, हम अपना मेथड इस्तेमाल करेंगे जो हमारे लाइंस के मेथड्स होते हैं, जो हम लोगों ने अभी तक करते आ रहे हैं। अब हम करेंगे क्या, हम सिंपली पहले तो इनके दो वर्टिकल लाइंस, जो इनके हॉरिजॉन्टल डायमीटर है और वर्टिकल डायमीटर है, उसको ड्रॉ करेंगे। तो हॉरिजॉन्टल डायमीटर कैसे शुरू होगा, जो हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल होगा। ये हॉरिजॉन्टल डायमीटर हो गया। वर्टिकल डायमीटर यानी जो वर्टिकल बाउंड्री है, जो बॉर्डर लाइन है, उसके पैरेलल होगा। इसको तो इतना तो सभी लोग कर लोगे। यस सर। ठीक है, इसका नाम रख दो, इसका नाम रख दो 1, इसका नाम रख दे रहा हूँ 4, इसका नाम रख दे रहा हूँ मैं 7 और इसका नाम रख दे रहा हूँ मैं 10। ये हम अपनी सुविधा के लिए रख ले रहे हैं, अभी बाद में आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है? ये पॉइंट जो सेंटर है वो O है। इतनी चीजें सभी लोग कर ओके रहे हैं। सर। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, हम क्या करेंगे, देखो अब अपने जो ड्राफ्टर है उसकी हेल्प से आपने ये 4 पॉइंट्स बना लिए। मिनी ड्राफ्टर का हेल्प करोगे तो 2 विदिन सेकंड्स बन जाएगा। आप अपने घर पे भी अपने स्केल का इस्तेमाल करके इसे बना सकते हो। बस इतना ध्यान रखना, इन दोनों लाइंस के बीच में 90 डिग्री का अंतर होगा तो अपने आप पैरेलल बन जाएगा। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको करना क्या है कि हम अब एक जो रेडियस है उसको हम लेंगे, हम ए पे आ जाएंगे, यानी पॉइंट ए पे हम अपने कंपास को रखेंगे। जो भी मेरा रेडियस था उसी रेडियस को लेके, जो रेडियस जिस रेडियस की आपने सर्कल बनाई है उसी पे कंपास सेट है, एक बार सेट हुआ है, आपको उसी को यूज करना है। आपको उसको करके फिर 3, और सपोज करो यहाँ पे सेंटर लिया आपने, आपने क्या करा, फिर आप इसको जब सेंटर लोगे 30 डिग्री पे इसी जो ग्रीन कलर की बाउंड्री है इसी पे आपने क्या करना है, आर्क देना है। जो भी रेडियस आपका फिक्स था ऑलरेडी, मान लो आपने 1 को सेंटर मान के जो आर्क दिया है उसके यहाँ ग्रीन कलर, जो ऑरेंज कलर से मैंने कट मारा है, ये इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इनके नॉमेनक्लेचर में कर दे रहा हूँ। इसको मान लीजिए आप, ये है 3 और ये है आपका कितना 11। ठीक है, ये सर जो आर के ये रैंडम है। नहीं, आर्क का रेडियस फिक्स्ड है। रेडियस जो आपके सर्कल का रेडियस है वही रेडियस है। ओके सर। क्लियर है? अब आपने अभी पहले स्टेप में मैंने क्या करा, 1 पे स्टैंड होके मैंने 1 पे कंपास रख के आर्क दिया है। सिमिलरली मैं 4 पे स्टैंड करूंगा अपने, यहाँ 4 पे अपने कंपास को रखूंगा और 4 से मैं जो है आर्क देने की कोशिश करूंगा। 4 से आर्क दोगे कहाँ पे मिलेगा आपको, यहाँ मिलेगा और यहाँ मिलेगा। ठीक है, इतनी चीजें समझ रहे हो कि नहीं आप? यस सर। यस सर। फिर आप 7 पे अपने कंपास को रखो, 7 से अगर आप आर्क दोगे तो यहाँ मिलेगा आपको, यहाँ मिलेगा आर्क। फिर आप 10 पे आओ, 10 पे खड़े होके सेम वही आर्क है, उसी आर्क को इस्तेमाल करिए, आपको यहाँ पे मिलेगा और यहाँ पे मिलेगा। मिल गया जी, आपको कट मिल गए, पूरी पेरिफेरी Yes, पे sir. आपको कट मिल गए। अब आप क्या, आपको अब आपके पास टास्क खत्म हो चुका है। जहां जहां पे कट है उनको सेंटर से मिला दो, जहां जहां पे कट है उसको सेंटर से मिला दो। ये ज्यादा आसान होगा वैसे प्रोटेक्टर से। ठीक है, आप देख लो कितने पार्ट हो गए तुम्हारे। 12 पार्ट में मैंने बोला था आपको, 12 पार्ट में डिवाइडेड है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितने हो गए भाई? वो 6 के साइड वाला छोड़ दिया सर आपने। अच्छा, चलो, हाँ एक मैं छोड़ दिया हूँ तो आप उतना देख लेना। वही में करोगे, एक कम कैसे हो गया है, ज्योमेट्री कैसे गलत हो सकती है। 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये लिखना नहीं, घड़ी नहीं बनानी है आपको, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ। आपको सिर्फ क्या करना है, सर्किल को डिवाइड करके दिखाना है। क्लियर है इतनी चीजें? सर वैसे नेमिंग नहीं करनी क्या इसमें? हाँ, नेमिंग तो करनी है। 1 2 3 4 5 6 जैसे ये हो गया, चलो नॉमेनक्लेचर कर देते हैं। ये इसको 2 कर दो, ये 3 है, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 10 है, 11 हो ही गया है, ये क्या हो जाएगा 12। ठीक है सर अगर 11 पार्ट्स करने होंगे तो कैसे करेंगे? 11 पार्ट्स करने